थे, अभी आपने चर्चा में बताया था कि आप पहले बसपा से जुड़े हुए थे, जो बहुजन समाज पार्टी थी, फिर उसके बाद आप अभी पीपुल्स ग्रीन पार्टी से जुड़े हैं और उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 2018 में अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो ये बसपा से आप इसमें पीपुल्स ग्रीन पार्टी में आए, तो ये राजनीतिक कैरियर जो है वो राजनीति में आने का क्या कारण रहा और ये क्या है? इनफैक्ट भाई हकीकत में तो ये है कि मैं जापान से जब लौटा तो मैं ये सोच के लौटा था कि किसी तरह की राजनीति नहीं करूंगा, पर यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उससे मुझे लगा कि राजनीतिक हलचल के बिना इस इलाके का विकास नहीं होगा। जी। इससे भी पहले मैं सोचा करता था कि भाई शिक्षा के द्वारा इस इलाके का विकास होगा, जी। तो सत्यानाश हो गया, शिक्षा ने कुछ नहीं किया। फिर हमने सोचने लगे कि राजनीतिक चेतना आएगी तो विकास होगा, वो भी धराशायी हो गया। तो ये मेरा प्रयास था कि किस तरह से लोगों को राजनीतिक चेतना अगर लाएंगे, तो इसलिए थोड़े समय के लिए मैं बीजेपी में रहा, फिर वहाँ मोह भंग हो गया। तो हाँ, अभी यहाँ एक मजेदार बात आप युवा लोग समझ सकते हो कि मेरा बसपा में जाना उस जमाने में और आज भी क्रिटिसिज्म का मामला बनता है। लोग कहते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं कि क्यों तुम बसपा में गए। पर आपको मैं यहाँ एक याद दिलाना चाहूँ कि उस समय जो ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां थी कि रावत होने का मतलब राजनीति के रूप में आपकी उपेक्षा हो सकती थी। अच्छा। जब से मैंने बसपा ज्वाइन की और बसपा में मेरा कुनबा बढ़ा, मतलब कुछ लोग बढ़े, तो दूसरे राजनीतिक पार्टियां ये सोचने लगी कि इनके पास अल्टरनेट है। समझ रहे हैं आप इसको, बात को सोचना। मतलब 2008 में इन दूसरी राजनीतिक पार्टियों को लगने लगा कि इनके पास अल्टरनेट है, बसपा है। इस कारण ये बीजेपी कांग्रेस दोनों रावतों को टिकट देने लगे। अच्छा, ये विकल्प हो गया। विकल्प तो उन्होंने सोचा कि ये टिकट देना मजबूरी है। तो ये रावतों के फायदे में रहा। हालांकि मेरा इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि जातिवादी राजनीति में, लेकिन जैसे अभी किसी भी क्षेत्र में जाते तो जहाँ के वोटर्स ज्यादा हैं उसकी बात तो होती है, टिकट की बात होती है।